बात बीआरओ की करेंगे। क्यों हम ये कह रहे हैं कि जो काम 4-5 साल में होता था वो 1 साल में हो गया? क्यों हम ये कह रहे हैं कि सड़क की इस शक्ति से चीन घबरा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। मैं सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रह चुका हूं और उस समय भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो लोगों का परसेप्शन था उसकी भी जानकारी नहीं है, वो ठीक नहीं था। लेकिन सारे देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिस प्रकार का हाई परसेप्शन बना हुआ है, सचमुच उससे मैं स्वयं को भी रक्षा मंत्री होने के नाते अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। एक से बढ़कर एक शानदार सड़कें, एक से बढ़कर एक दमदार सड़कें। 1 साल में बॉर्डर की सूरत ही बदल गई। 12 रणनीतिक सड़कें और बन गई हैं। इन 12 बॉर्डर रोड्स में एक जम्मू कश्मीर में है, एक लद्दाख में है और 10 बॉर्डर रोड्स उस अरुणाचल प्रदेश में हैं जहां चीन की हमेशा बुरी नजर रहती है। ये केवल एक सामान्य सड़क का उद्घाटन नहीं है, ये दरअसल भारत की सामरिक शक्ति का ऐलान है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में जितनी भी सड़कें आगे की ओर बढ़ती हैं, जैसे जैसे आगे निर्माण होता जाता है, उससे समझिए कि हिंदुस्तान की शक्ति, हमारी ये काबिलियत कि हम उन सारे इलाकों से आगे होते हुए उस सीमा तक हमारी कनेक्टिविटी को बनाए रखें, चाहे जो आम लोग यहाँ पर हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो पाए। ये सारी सड़कें जो है ये उसी चीज का ऐलान करती हैं। हम तो शांति के पुजारी हैं, हम तो शांति चाहते हैं। हमने कभी एग्रेशन भारत की तरफ से कहीं भी नहीं होने दिया है दुनिया के किसी देश के साथ, चाहे हमारे पड़ोसी हो चाहे कोई भी हो। एग्रेशन हमने कभी नहीं दिखाया, लेकिन भारत के अंदर वो कुवत है कि कोई एग्रेशन दिखाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना भी जानते हैं। यह भारत की हमारी एक ताकत है। यह असम से उस चीन को जवाब है जिसकी अब तक नीयत नहीं बदली, जिसकी फितरत नहीं बदली, लेकिन किसी धोखे में चीन ना रहे, क्योंकि बॉर्डर पर भारत पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, कहीं ज्यादा ताकतवर है। LAC पर भारतीय सेना 1 साल में कई गुना मजबूत हो चुकी है। वायुसेना के पास राफेल लड़ाकू विमान आ चुके हैं और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 1 साल में सड़कों का जाल बिछा दिया है। आज हम जरा इस बात की समीक्षा करना चाहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर या फिर हमारी सरहदों के नजदीक जो इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, क्योंकि वो सीधे तौर पर न सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ती है बल्कि हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक ढांचे, हर चीज से जुड़ जाती है। राजनाथ सिंह जी खुद यहाँ पर आए हैं इसके उद्घाटन के लिए और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। राजनाथ जी, मेजर अचीवमेंट है पूर्वोत्तर के लिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। यहाँ पर अगर हम कहीं जाना भी चाहते हैं तो इतने दिन लग जाते हैं, लेकिन इस तरह की सड़कें। वैसे प्रधानमंत्री के रूप में जब से जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली है तब से बराबर नॉर्थ ईस्ट के विकास पर उन्होंने विशेष बल दिया है। यहाँ तक कि अपने सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी यह निर्देश दिया है कि 3 महीने में एक बार सभी मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। यानी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी के साथ होना चाहिए, अन्य जो डेवलपमेंट हो सकते हैं तरह तरह के, वो सब सारे होने चाहिए। और आपने देखा होगा पहले से और अब में नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मेजर चेंज है। एक बहुत बड़ी वजह जो दी जाती थी नहीं करने के लिए इस तरह की चीजें, वो ये कि कहीं पड़ोसी बुरा मान जाएगा। तो ये कौन सा बीच का रास्ता आपने निकाला है जिसमें किसी को इस बात पर आपत्ति नहीं होती है कि भारत की जमीन है भाई, ये निर्माण करें तो हमारा। नहीं, भारत अपनी जमीन पर जो भी निर्माण करना चाहेगा करेगा। पड़ोसियों का जहां तक प्रश्न है, हम हर पड़ोसी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हम किसी पड़ोसी के साथ जो है कटुता बनाकर नहीं रखना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं ना कि भारत तो दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज देने वाला ही है देश है। तो अपने पड़ोसियों के साथ कटुता कैसे कर सकता है? लेकिन जो भी हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र का विकास तो होना ही चाहिए ना। चीन के खिलाफ इस मोर्चे पर तैयारी बहुत जरूरी थी। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ताकत हमने बढ़ाई है क्योंकि पहले यही हमारी कमजोरी थी और सड़कें बनाने को लेकर ही चीन चिढ़ता है। लेकिन 1 साल में बॉर्डर पर चीन की चुनौती के बीच जिस रफ्तार से बीआरओ ने काम किया वो कमाल है, वो बेमिसाल है।
कई सालों का काम 1 साल में ही हो गया। पिछले 1 साल में बॉर्डर के इलाकों में 1200 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। इनमें 85% प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पूरे किए गए। बीआरओ ने करीब 8,739 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 2020-21 में कंप्लीट कर दिए। इसी वजह से इस साल का बजट बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन इसे तेजी से तैयार करना आसान नहीं होता क्योंकि चुनौतियां बहुत होती हैं। फिर भी भारत ने पिछले 1 साल में खुद को तैयार किया। सभी फॉरवर्ड जगहों तक आवाजाही ठीक कर ली, कठिन से कठिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए। बीआरओ ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। आपने एक साथ कई सड़कों का यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है और लद्दाख से लेकर इस इलाके तक हम देख रहे हैं। बीआरओ ने पिछले 1 साल में बहुत तेजी से काम किया है। नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। पहले, आज के मैं कह सकता हूँ 15-20 वर्ष पहले कुछ धारणा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। लोग कहते थे बहुत स्लो काम होता है, ये वो तरह तरह के लोग चर्चा करते। लेकिन आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों की धारणा बहुत ही अच्छी बनी है और किन कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कोई प्रत्यक्ष जाकर देखे तो स्वतः ही उसको एहसास होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा काम इस देश में किया है सीमाई सड़कों के निर्माण में। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब एक मंत्रालय के अधीन आ गया है या फिर बहुत सारी और नीतियां भी? नहीं, वैसे भी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन तो रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत है। पहले कभी हुआ रहता था कि उसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उस समय कही जाती थी, भूतल परिवहन मंत्री मंत्रालय, उसके अंतर्गत भी था। लेकिन अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये कायम रहेगा? नहीं, आगे भी कायम रहेगा और लगातार जो हमारे जो सीमाई क्षेत्र हैं उसमें हम विकास कार्य करेंगे। अटल टनल पिछले साल अक्टूबर में ही खुल चुकी है, जिससे पूरे साल मनाली और लाहौल स्पीति घाटी कनेक्ट रहती है। नहीं तो पहले 6 महीने बर्फबारी में इलाके आपस में कट जाते थे। अटल टनल के बाद अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जोजिला पास में बनने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिससे श्रीनगर और लेह पूरे साल जुड़ा रहेगा। इसके अलावा मनाली से लेह के बीच शिनकुन ला पास के नीचे 4.25 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसका काम 2024 तक पूरा करने को कहा गया है। ऐसे प्रोजेक्ट से बॉर्डर के इलाकों तक हर पॉइंट पर सेना को पूरे साल हर समय सप्लाई पहुंचती रहेगी। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। आज तक ब्यूरो।